वेलकम टू स्टडी वाईएएस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह लाइट चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 2 और फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को समझने के लिए उसका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम रूल्स बताए हैं डायग्राम के लिए। इस वीडियो में हम डायग्राम देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे और यूजेस देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सपोज करिए एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे ओरिजिन है, यानी ये पोल है। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो ओरिजिन से करेंगे, चाहे वह अपर साइड हो, लोअर साइड हो, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। ये इसका पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर ये मिरर है, इंसिडेंस रे अगर इधर से आ रही है तो उसके अपोजिट ये इंसिडेंट रे है। अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ओरिजिन से किसी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, यानी अगर ओरिजिन से हम इधर मेजर करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी, और अगर इसके इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में अगर हम किसी वैल्यू को मेज़र करते हैं तो वह पॉजिटिव होगा। तो ये इसका सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये इसका थर्ड रूल है। और फोर्थ रूल क्या कहता है? अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मेज़र करेंगे। ये साइन कन्वेंशन है। अब हम आगे देखते हैं, एक बार इनको पॉइंट को रीड करते हैं। दिया है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। देखिए, जो मैंने कहा था कि कोई भी डिस्टेंस होगी वह ओरिजिन से हम मेज़र करेंगे, ओरिजिन से मेज़र करेंगे। ये ओरिजिन है, चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो या कहीं भी हो, उसको हम ओरिजिन से डिस्टेंस मेज़र करते हैं। दूसरा दिया है कि इंसिडेंट इज देखिए, डिस्टेंस मेजर बाई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट से। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम किसी वैल्यू को मेज़र करते हैं, किसी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तीसरा पॉइंट देखिए दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। देखिए, ये भी वही पॉइंट दिया है। आप एक बार इसको रीड आउट करिए दोनों को, तब तक हम आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके अगर आपको मन हो तो रीड आउट कर लीजिए एक बार, और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम मिरर फॉर्मूला को देख लेते हैं एक बार। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पिछले वीडियो में हमने इस f का बताया था रिलेशन क्या होता है, जो कि होता है f इज इक्वल टू r/2। ये इसका रिलेशन होता है। ये फोकल लेंथ होती है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। v को हम क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन किसको कहते हैं देखते हैं एक बार। मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है h'/h। h' को हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h को कहते हैं हाइट ऑफ, सॉरी ये होता है m इज इक्वल टू h'/h, where h इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्नीफिकेशन हमको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट से कितना गुना इमेज बड़ा है या छोटा है, यह मैग्नीफिकेशन बताता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी गलत दे दिया है। यहाँ पे h' का मतलब हाइट ऑफ इमेज होता है और h मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं। देखिए, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में 6 पॉइंट्स पे होती हैं। 6 जगह पे हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है इन्फिनिटी, और ये दिया है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब होता है ये इन्फिनिटी है और ये फाइनाइट है। ये इनफाइनाइट है
और ये फाइनाइट है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि इसका दूसरा नाम फाइनाइट भी होता है। फिर होता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक होता है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं, आपको ये पॉइंट कैसे याद रहेगा। देखिए, कंसीडर करिए एक मिरर एक कंसीडर करते हैं हम पहले। ये एक मिरर है, इसका पार्ट क्या क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका होता है पोल, ये होता है आपका फोकस, और ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक पहला जो हम इमेज फॉर्म करेंगे वो इनफाइनाइट पे होगा, एक इनफाइनाइट पे हो जाएगा, दूसरा हम करेंगे वो फाइनाइट पे होगा, और तीसरा जो होता है कर्वेचर पे होता है, चौथा होगा इन दोनों के बीच में यानी बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा आप कहाँ होगा आप देख सकते हैं, पांचवा होगा फोकस पर, और छठवां होगा आपका बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ऐसे अगर आप मिरर के पार्ट को याद कर किए हैं तो आपको ये एकदम आसानी से याद हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं और यहाँ से देखते हैं इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इनफाइनाइट से आएगी तो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे दो रे कंसिडर किया गया है इसमें। इस रे के रूल को आपको अगर जानना है तो पिछले वीडियो को आप जाइए, उसको देखिए। देखिए, यहाँ से पैरेलल रे आया है, पैरेलल रे आया है यहाँ पर, और ये इंटरसेक्ट किया है फोकस से निकला है। इधर से पैरेलल रे आया है और ये फोकस से निकला है। तो इमेज कहाँ बना है? यहाँ का इमेज यहाँ पर फॉर्म किया है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर फॉर्म किया है। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? पहले तो ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। दूसरा हाईली डिमिनिश्ड होगा, ये बहुत छोटा इमेज फॉर्म हुआ है। अब हम दूसरे पोजीशन की बात करते हैं, यानी ये फाइनाइट पे, इसको हम फाइनाइट भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, इससे एक पैरेलल रह गई है और फोकस से पास की है। दूसरा देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जब भी रह जाती है तो बाउंस बैक हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, इंटरसेक्ट यहाँ पे हुआ है पॉइंट, तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी अगर रियल इमेज होगी जो, तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। तो इससे हमको क्या मिलता है कि जो भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देती है। ये आप ध्यान दीजिए, हाइट जो होता है इमेज का वो हमेशा नेगेटिव होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज का। तीसरा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो एक पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा, एक फोकस से लिया गया है तो ये पैरेलल जाएगा। मीट कहाँ किया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो इसमें क्या होता है, एच डैश इज इक्वल टू एच, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पर इमेज जो होगा वह सेम साइज का होगा ऑब्जेक्ट के, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। चौथा है बिटवीन सी एंड एफ। इसका डायग्राम थोड़ा हम और क्लियर करते हैं। मिरर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बिटवीन, इससे पैरेलल रह जाएगा, फोकस से पास होगा। एक हम पोल से ले लेते हैं तो ये यहाँ पे आके मीट करेगा। इसका जो ए डैश ए बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है रियल है, इन्वर्टेड है और बिगर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एच डैश है जो वह बिगर है एच ओ के। अब हम अगले रूल को देखते हैं, अगले इमेज पोजीशन को देखते हैं जो कि एट फोकस पे है। तो
सपोज करिए ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम कंसीडर करते हैं ए बी। ये पैरेलल, तो ये जाएगा फोकस से। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, पोल से ले लेते हैं, तो ये इसके पैरेलल ही निकलेगा। लेकिन हम इसको पैरेलल नहीं कहेंगे, ये हम सपोज कर लेंगे कि ये कहीं जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये मीट करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मीट करेगा। इसका मतलब जो एच डैश होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज होगा, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, बिगर देन होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। और ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब हम लास्ट केस के बारे में डिस्कस करें, जो स्पेशल केस है। इसमें इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इस बात का आपको ध्यान देना होता है। लास्ट है ये, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है। यहाँ पे अगर इसमें अगर यहाँ पर अगर हम इमेज को रखते हैं, तब देखिए क्या होता है। ये पैरेलल, तो ये फोकस से पास किया, ये पोल से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेज है वो डाइवर्ज हो सकते हैं, यानी आगे ये मिलेगी ही नहीं कहीं। जब आगे मिलेंगे नहीं कहीं तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके लिए हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं। जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे इसको, तो ये इस पॉइंट पे आके ये इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको इस कंडीशन में हमारा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। ये कॉनकेव केस का, जो कॉनकेव में जितने केसेस है, कॉनकेव मिरर में ये स्पेशल केस है। जो लास्ट केस होता है बिटवीन फोकस एंड पोल के पे होता है, वह जो होता है स्पेशल केस होता है। वह हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज करेगा, और जो उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव में होगा, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो बिगर देन होगा हाइट ऑफ इमेज के। तो ये हैं आपके 6 केसेस कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर में 6 केसेस हो जाते हैं। जब हम कॉन्वेक्स लेंस में जो 6 केसेस हो जाते हैं, जब हम लेंस पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लेंस पढ़ेंगे, उसमें उसके इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केसेस के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो दो ही केस होते हैं, एक होता है एट इन्फिनिटी पे, और एक होता है कहीं भी रखिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखिए, कि कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे रखिए, वह एक ही एट इन्फिनिटी पे होता है। और ये होता है कहीं पे भी रखिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखिए, वह सेम इमेज फॉर्म करके देगा। तो इसको हम देखते हैं। ये आपको इमेज थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही होगी, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये मिरर है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और हम ये देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकस इधर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फोकस और कर्वेचर इधर होता है। ऑब्जेक्ट अगर हम इधर रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी इससे जो रे आएगी वह पैरेलल आएगी। पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज कर जाएगी, क्योंकि यह डाइवर्जेंस मिरर है, डाइवर्जेंस मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। और ये हम देखिए पैरेलल आया, डाइवर्ज किया, तो ये कहाँ मीट करेगा? फोकस पे। अगर आपको ये रूल नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने रूल को अच्छे से बताया है कि कौन सी रे पैरेलल आएंगी तो कहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी, और किधर वह डाइवर्ज करेंगी या रिफ्लेक्ट करेंगी। तो दो पैरेलल रे आए, दोनों डाइवर्ज कर गए, दोनों मिले हैं कहाँ पर? फोकस पे इंटरसेक्ट किए हैं। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे इमेज बनेगा। ये जो इमेज होगा वह वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी पॉइंट ये है कि यह बहुत छोटा होगा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा ये। दूसरा केस अब हम देखते हैं। दूसरा केस ये कहता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है ये, और अगर हम कहीं पे भी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, चाहे वो पोल के पास हो, फोकस के पास, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, तो जो उसका इमेज होगा वो बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बनेगा। एक पैरेलल रह गई, डाइवर्ज कर गई। दूसरी अगर हम पोल से कंसीडर कर लें, ये बाउंस बैक होके इधर आ गई,
इसको हम अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं, पीछे अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पे होगी, यानी ये फोकस और पोल के बीच में इंटरसेक्ट, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। इसको मैं बना के ही बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये फोकस है और ये कर्वेचर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये पोल है आपका। इसे पैरेलल रे आई, डाइवर्ज हो गई, पोल पे इंटरसेक्ट किया, इधर आ गया, ये जाएगी कहाँ पर? इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, ओह डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया गलती से। ये फोकस, ये कर्वेचर, ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है, रे आई डाइवर्ज कर गई, पोल पे आया डाइवर्ज कर गया। ये एरो लगाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, एग्ज़ाम में नंबर कटता है इस पर, क्योंकि ये हमको डायरेक्शन ऑफ लाइट बताता है कि किधर से लाइट किधर जा रही है। अब अगर हम इसको हम पीछे लाते हैं तो ये फोकस से पास करके निकलेगी, फोकस यहाँ पे होगा। आप पेंसिल से स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट इमेज बनेगा, और इसको हम पीछे करते हैं तो यहाँ पे, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से कहीं पर भी आप रख के इसको अगर देखेंगे, कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इमेज का फॉर्मेशन इन्हीं दोनों के बीच में होगा, यानी पोल और फोकस के बीच में होगा। इसका प्रॉपर्टी होगा वर्चुअल है, इरेक्ट है, और ये डिमिनिश्ड इमेज है। तो उम्मीद है आपको यह जो डायग्राम है वह समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। और एक और चीज़ है जो आप कंसिडर करिए, मेरी बात मानिए, तो आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार इसको अपने मन से बनाएंगे, तो आपको जो है कि डायग्राम तो एकदम क्लियर हो जाएगा। डायग्राम आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम क्लियर करने के लिए 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका डायग्राम क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूसेज की। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूसेज हैं? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो मेनली हेडलाइट्स में होता है और सर्च लाइट्स में होता है, डॉक्टर के हेड मिरर्स में होता है, सोलर फर्नेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह दूर जो इमेज है वो बड़ा बनाता है, इसकी वजह से कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर में, यानी जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर कोई भी व्हीकल चलाते हैं, उसमें जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वाइड व्यू को एक छोटे से स्पेस में दिखा देता है। यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे ट्रैफिक है, तो ये सब हम एक ही छोटे से मिरर में देख सकते हैं। एक छोटे से जगह में देख सकते हैं, इसी के लिए कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो और ये यूसेज समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें और स्टडी बाय एस के साथ जुड़े रहें। पिछले वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके विजिट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहें।